असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार हमारे तुम्हारे मसले मसाइल को पार्लियामेंट में जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे मेरा सवाल है कि ऐसा नहीं कि हमको तकरीर करने के लिए नहीं आए। 2 मिनट की बात है सर, क्या अभी तक हमारा कोई कायद है? बताइए। आप सब आपने अपनी उम्र का एक हिस्सा जिंदगी, इस उम्र में अगर अभी तक आपको अपना कायद ही नहीं ढूंढ पाए तो हम हमारी कौम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, मसले को हल कर सकते हैं? कहते जिस कौम पर झंडा नहीं होता, जिस कौम पर डंडा नहीं होता तो उसका कोई हल ही नहीं है। तो हमारा कोई कायद है? बताइए। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, उन्हें देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी होगा तो हमारा वोट उसी को जाएगा, क्योंकि वो हमारा हम मजहब है, हमारे मजहब की बात करता है, उसको कायद मानते हैं। हम में सबसे बड़ी कमी यही कि अभी तक हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद ही नहीं मान पाए। सही मायनों में असदुद्दीन ही ओवैसी हमरे कायद हैं और हमें उनको मानना चाहिए, उनके कदमों पर चलना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनके विचारों पे उनके जो पैगाम है उसको आगे पहुंचाना चाहिए। बात यही नहीं रुकती है। अब वो कहते हैं कि हमारे कायद तो वो हैं जो हमारे हम मजहब की बात करते हैं। बात आती है हमारी, तो हमारा कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिन्हें अभी तक हमने माना ही नहीं है। हमारा ये यकीदा होना चाहिए कि हमारी हिंदुस्तान में अगर जमात उठी है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी है, वो सियासी जमात उठी है जिसे असदुद्दीन ओवैसी साहब लीड कर रहे हैं। लीड करने का मकसद ये कि मुसलमानों के जो हालात वक्त से बदतर होते चले गए हैं। क्या ऐसा नहीं कि हम मुसलमान सियासत में नहीं, सियासत में हम हर पार्टी में है, कांग्रेस में भी है, समाजवादी में भी है, BSP में भी है, यहाँ तक कि BJP पार्टी में भी बहुत सारे मुसलमान आज के टाइम में है। लेकिन हमारे हालात जबकि सुधरना चाहिए थे, हम पार्लियामेंट में कम